Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, we are here with exercise 6.2. हमने exercise 6.1 कंप्लीट की थी कल. आज हम exercise 6.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसके बारे में आप जो हमें इसमें यूज कर रहे हैं दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है. When you have parallel lines intersected by a transversal, then the pairs of angles, that is corresponding angle, alternate interior angles, alternate exterior angles, co-interior angles, and these angles, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनका क्या होता है, ये कौन से इक्वल होते हैं या कौन से सप्लीमेंट्री होते हैं, ये आप पहले ही सुन चुके हो. अब वही यूज करने का टाइम आ गया है, तो वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे और जो साथ में लीनियर पेयर होगा कहीं पर या वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कहीं पर, वो भी यूज करेंगे. तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.2 का, एक्चुअली इट इज 5.2. इन ओल्डर बुक्स इट इज 6.2 बट इन न्यू बुक्स इट इज 5.2. तो वो ये है कि आपके पास दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, एंड हियर इट इज नॉट गिवन दैट दे आर पैरेलल. ये दिया नहीं गया है कि पैरेलल है, सिर्फ दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी और एक ट्रांसवर्सल है और कुछ एंगल्स बन रहे हैं x 50, y 130. आपको सबसे पहले तो ये करना है इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू निकालना है. उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या ये पैरेलल है कि नहीं है. आपको ये एक्चुअली प्रूव करना है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल. तो हम सबसे पहले इसमें गिवन लिखेंगे. हमारे पास जो है वो क्या है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी. एंड इसमें जो है कुछ एंगल्स जो गिवन है, इनके बारे में इनको कैसे यूज करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे. तो आपको ये देखना है कि अगर सबसे पहले x की बात करेंगे हम, x और 50 के साथ जो है क्या लिंक है इन दोनों में, तो बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हो. आपको ये पता चल जाएगा कि x और 50 जो है ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो. पहले आपको x और y का वैल्यू निकालना है, फिर हमें ये देखना है क्या ए बी और सी डी पैरेलल है कि नहीं है. तो x और 50 में क्या लिंक है, these form a linear pair. So here you will write like this, x plus 50 is equal to 180. क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं. ओके, तो अगर ये लीनियर पेयर है तो x का वैल्यू क्या आएगा फिर, x is equal to 180 minus 50, that is 130 डिग्री. तो x का क्या वैल्यू आ गया, 130 डिग्री. इसके बाद x हो गया. अब y का वैल्यू देखते हैं कैसे निकलेगा. y और 130 का लिंक देखो आप. y और 130 का लिंक क्या है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आप देख रहे हो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ऑल्सो y इज इक्वल टू 130. ये किसके बराबर होगा, 130 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. x भी निकल आया, y भी निकल आया और दोनों का वैल्यू 130 है. अब आपको ये देखना है कि क्या ए बी और सी डी पैरेलल है. तो आप बिल्कुल अब प्रॉपर्टी देख सकते हो. मैंने आपको ये जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, मैंने आपको ये भी बताया था, इनको दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ लाइन्स आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. लेकिन मैंने इसका उल्टा भी बताया था कि अगर इनमें से कुछ दिया गया हो या इनमें से कुछ निकले, फॉर एग्जांपल इफ यू फाइंड दैट alternate interior angles are equal, then lines are parallel. And if you find that corresponding angles are equal, then we can say that lines are parallel. तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें x और y में आप देखना ये कौन से एंगल्स हैं. जब आप अच्छी तरह देखोगे आपको पता चल जाएगा x और y जो है ये alternate interior angles हैं. You will see that now x is equal to y. x is equal to y क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, 130. दोनों 130 डिग्री है और इक्वल आ गए. अब ये इक्वल है, बट दीज आर, जब आप फिगर की तरफ देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि दीज आर alternate interior angles, but these are alternate interior angles and it is found that these are equal here क्योंकि ये बराबर हैं. और if alternate interior angles are equal then lines are parallel and therefore AB is parallel to CD. तो ये क्वेश्चन था हमारे पास. पहले x और y का वैल्यू निकालिए, फिर देखिए कि ए बी पैरेलल टू सी डी है कि नहीं है. x और y का वैल्यू आपने निकाला, इक्वल आ गए और दोनों जो है
क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन की और आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली कर सकते हो। इसमें भी 3 पैरेलल लाइंस दी गई हैं। आप इसमें भी एक्स वाई एंड जेड है और एक रेशियो है जो आप यूज करोगे और आपको फिर एक्स निकालना है। आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। रेशियो के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। इसमें कॉमन फैक्टर ले लो पहले, जैसे फॉर एग्जांपल if it is x is to y is to z is equal to 3 is to 7, and you will write let x is equal to 3 say a and y is y is equal to 3a and z is equal to 7a. so उसके बाद आप ये देखिए कि x और y में क्या रिलेशन है। तो आप ये देखोगे these are co-interior angles। फिर वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके आप और x और z y और z का वैल्यू निकलेगा। फिर x के साथ इनका क्या लिंक है आप वो देख सकते हो, या y और z का क्या लिंक है वो भी आप देख सकते हो। तो ये बिल्कुल आप वही प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको पढ़ाई है, वो यूज करके आप ये कर सकते हो। इसके बाद मैं जो क्वेश्चन देख रहा हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जो मुझे लग रहा है कि मैं दिखाऊं आपको। वो क्या है कि आपके पास ए बी पैरेलल टू सी डी, दो लाइंस हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी एंड सी डी, और दोनों गिवन है पैरेलल। ओके, एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल। सबसे पहले एक ट्रांसवर्सल है जीई और ये अंदर ही है, इसको बाहर जो है एक्सटेंड नहीं किया गया है, ये अंदर ही ज्वाइन कर रहा है दोनों लाइंस को, जीई। फिर ई पे एक परपेंडिकुलर है, ई पे एक परपेंडिकुलर है, इट इज ई एफ is perpendicular to CD and similarly it will be perpendicular to AB also, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं। तो आपको ये दिया गया है कि if GED is equal to 126 डिग्री, GED ये वाला एंगल जो है इट इज 126 डिग्री। हमें क्या निकालना, फाइंड AGE, GEF एंड FGE। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे हम। हमारे पास गिवन है AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। हमारे पास गिवन है EF is perpendicular to CD, EF is perpendicular to CD, ये भी गिवन है। और हमारे पास गिवन है एंगल GED is equal to 126 डिग्री। और हमें जो निकालना है टू फाइंड, हमें यहां पर जो एंगल निकालने हैं वो है एंगल AGE, एंगल GF एंड एंगल FGE। ये तीन एंगल्स हमें निकालने हैं। एक एक करके हम पहले से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले AGE जो एंगल है ये कैसे निकलेगा। अब ये कौन सा एंगल है पहले ये भी देखेंगे। AGE ये वाला एंगल है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम किस से निकाल सकते हैं, किसकी वजह से जो है, कौन सा एंगल जो गिवन हमारे पास है जिसकी वजह से ये निकलेगा। तो आप ये देख रहे हो कि GE जो है ट्रांसवर्सल है, इट इज इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, पैरेलल लाइंस आल्सो। सो GE ट्रांसवर्सल है, तो G के इस साइड ये एंगल है और इस साइड ये एंगल बन रहा है, एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इक्वल होंगे। तो अगर वो 126 है तो AGE भी 126 होगा। सो आप यहीं से शुरुआत करोगे। हियर एंगल AGE is equal to angle GED. These are alternate interior angles. तो एंगल AGE और GED बराबर है, और GED गिवन है 126, so that means angle AGE is also equal to 126 डिग्री। इसके बाद दूसरा एंगल कौन सा है, GEF। GEF जरा चेक कीजिए, GEF ये वाला एंगल है। ओके, ये भी इजी है, आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये पूरा एंगल 126 डिग्री है और यहां से यहां तक 190 है, तो 126 माइनस 90 हो जाएगा। एंगल GEF विल बी इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED। क्यों? क्योंकि ये एंगल हमें निकालना है और ये पूरे इसका और इसका डिफरेंस होगा, दिस माइनस दिस। तो दैट मीन्स ये है 126 माइनस 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना FE,
तो ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, और ये 126 माइनस 90 कितना हो गया, इट विल बी 36 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 36 डिग्री। नाउ एट लास्ट द थर्ड वन, दैट एफ जी ई एंगल। एंगल एफ जी ई कौन सा है, एफ जी ई, ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल दो तरीकों से निकल सकता है। एक तो आप इसको जो है पहले ये एंगल निकालो फिर ये एंगल निकालो, क्योंकि ये अल्टरनेटेड एंगल है। एक इसका आसान तरीका ये है कि ये और ये जो है ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। नाउ ऑल्सो यू विल फाइंड एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज फॉर्म है लीनियर पेयर हियर। अच्छी तरह देखो, ए जी ई ये वाला एंगल हो जाए क्या है, लीनियर पेयर, क्योंकि हमारे पास ए जी ई है तो उसकी वजह से एफ जी भी निकलेगा। सो एंगल एफ जी ई प्लस ए जी ई कितना है, 126 पहले ही निकाल चुके हैं हम, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, और ये कितना आ जाता है, इट इज 54 डिग्री आई थिंक। सो 54 डिग्री होगा एफ जी ई। तीनों एंगल्स आ गए बहुत आसानी से। आपने वही प्रॉपर्टीज यूज की जो आपने पढ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं यूज करना है। और अगर आपको वो याद है, अगर आप की नजर उन पे है, तो वो प्रॉपर्टीज यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हो। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिखाए हैं, और आई होप कि रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत रही तो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह अगले क्लास में वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज रहती है इस यूनिट की, इंशाल्लाह वो कंप्लीट करके ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।